हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने होलसेल कॉरिडोर के लिए कितनी एकड़ भूमि मंजूर की है? सही जवाब है ऑप्शन 2, 1000 एकड़ भूमि मंजूर की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वरा भास्कर की वेब सीरीज मिसेस फलानी में कलाकार कौन सी भाषा बोलेंगे? देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी भाषा बोलेंगे। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब है छत्तीसगढ़ी। इस वेब सीरीज की खास बात यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ी संवाद भी होगा, साथ ही लोकल कलाकार भी शामिल रहेंगे। महिला संघर्ष पर आधारित कहानी है। चलिए, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ की चढ़ाई कर ली है? सही जवाब है चित्रसेन साहू। क्लियर है, ऑप्शन 3 सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ की ऊंचाई 6962 मीटर है। यह अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अपनी 12 वर्ष से 14 वर्ष किशोरावस्था का समय छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में बिताया? सही जवाब है रायपुर। ऑप्शन 3 सही है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी 12 वर्ष से 14 वर्ष किशोरावस्था का समय छत्तीसगढ़ के रायपुर क्षेत्र में बिताया। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के कॉन्टिजेंट ने भारत स्काउट एवं गाइड की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए 4 प्रतियोगिताओं में कौन सा ग्रेड प्राप्त किया? सही जवाब है ए ग्रेड प्राप्त किया है। ऑप्शन 1 सही है। चलिए, इस प्रश्न को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ के कॉन्टिजेंट ने भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए 4 प्रतियोगिताओं में ए ग्रेड प्राप्त किया। राजस्थान के रोहट पाली में 4 से 10 जनवरी तक आयोजित हुई राष्ट्रीय जम्बूरी का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी पूरी जम्बूरी में आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। छत्तीसगढ़ लड़कियों की सुरक्षा से जुड़े साइंस प्रोजेक्ट के प्रति भी लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। छत्तीसगढ़ कॉन्टिजेंट ने 2 संयुक्त प्रतियोगिता राज्य प्रदर्शनी एवं एथनिक शो में ए ग्रेड प्राप्त किया। इन दोनों प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को प्रदर्शित किया गया था। इसी तरह स्काउट विंग ने मार्च पास्ट तथा गाइड विंग ने फिजिकल डिस्प्ले में ए ग्रेड प्राप्त किया। इसके साथ ही संयुक्त प्रतियोगिताओं में ग्लोबल डेवलपमेंट विलेज, कलर पार्टी, पेजेंट शो, फूड प्लाजा, फोक डांस में बी ग्रेड प्राप्त किया। स्काउट विंग की स्पर्धा कैंप फायर व फिजिकल डिस्प्ले तथा गाइड विंग की स्पर्धा स्टेट गेट व रंगोली में भी बी ग्रेड प्राप्त किया। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा मंत्री व भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और संसदीय सचिव श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर के मार्गदर्शन तथा राज्य सचिव श्री कैलाश सोनी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ से 381 की संख्या वाला दल राष्ट्रीय जम्बूरी में सम्मिलित हुआ। इसमें 24 जिलों से लगभग 300 स्काउट्स गाइड सहित लीडर्स, राज्य मुख्यालय स्टाफ, सर्विस, रोवर्स, रेंजर्स शामिल थे। प्रतियोगिताओं के अलावा स्काउट्स गाइड्स ने एडवेंचर फन, गेम्स, नाइट हाइक आदि गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। स्काउट विंग के कॉन्टिजेंट लीडर CL चंद्राकर एवं गाइड विंग की कॉन्टिजेंट लीडर सीमा साहू थी। शैलेंद्र मिश्रा ने नेशनल स्टाफ के तौर पर अपनी सेवाएं दी। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में भारत के स्काउटिंग के समस्त राज्यों सहित 7 अन्य देशों के 37,000 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स ने भागीदारी की। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में बेलिंडा क्लॉड SCG कांस्य प्रतिमा प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। यह किस देश से संबंधित है?
सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शहर फरवरी 2023 में पहली फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? सही जवाब है हैदराबाद, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस प्रदेश में 29 मोबाइल पशु चिकित्सक इकाई का उद्घाटन किया? सही जवाब है केरल, ऑप्शन एक सही है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत का पहला समावेश उत्सव पर्पल फेस्ट कहाँ शुरू हुआ? गोवा में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? सही जवाब है केरल में, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बैंक ऑफ सिंगापुर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? सही जवाब है जेसन मू को, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में जेसन मू को बैंक ऑफ सिंगापुर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा की? सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। चलिए ध्यान दीजिए, 5 जनवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा की। इस सहयोग के माध्यम से इसरो द्वारा चिन्हित स्पेस टेक स्टार्टअप्स को माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को आइडिया से लेकर यूनिकॉर्न तक उनकी यात्रा के हर चरण में सपोर्ट करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिगृहित किया? सही जवाब है असम, ऑप्शन बी सही है। असम सरकार ने धुबरी जिले में गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सही जवाब है शिवा चौहान बनी है। कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? सही जवाब है नित्यानंद राय द्वारा की जाएगी। चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।